नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर को हुए उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव कहा जाता है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की कुल 9 सीटों पर हुआ है। 9 सीटों में से भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। भाजपा ने कुंदरकी और कटहरी सीटें सपा यानी समाजवादी पार्टी से छीन ली है। ये सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थी। सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज इस उपचुनाव में 2 सीटें ही हाथ लगी, जिसमें एक सीट कानपुर के अंतर्गत शीशामऊ सीट से नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की और दूसरी सीट करहल से तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की है। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जीते प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने अपना एक बार नारा फिर से यहां पर दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, दुनिया से लेकर देश और प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। मुरादाबाद की मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सांसद जिया उर रहमान वर्ग के गढ़ में 31 साल बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। 1,22,000 से अधिक वोट ठाकुर रामवीर सिंह को मिले हैं। इधर कानपुर के शीशामऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी यानी कि जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनको उतारा था। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को शीशामऊ से उतारा। करीब 8500 वोटों से जीत मिलने पर नसीम सोलंकी ने कहा, सबसे पहले अपने पति इरफान सोलंकी से जेल मिलने जाऊंगी। जीत के बाद पहली बार सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी हमारे साथ में बात करते हैं। पहली जीत, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अदा, ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया अदा करना है मुझे, मेरी जनता, मेरे सारे लोग जो मेरे साथ रहे, इतनी मेहनत करी। और सबसे पहले राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मुझे मौका दिया। वोट मिलता है मैंने ये। अगर वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बिहार की कुल 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 3 सीटों पर भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन के खाते में गई, तो वहीं एक सीट अन्य पार्टी के खाते में गई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। भाजपा ने 5, कांग्रेस ने 1 और 1 सीट अन्य के खाते में गई। पंजाब में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। यहां आम आदमी पार्टी यानी कि आपके खाते में 3 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। और अंत में पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां कुल 6 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें यहां की सभी सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने लंबा छक्का मारा, यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने 6 की 6 सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि उपचुनाव के अलावा 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव थे। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को हुआ। यहां झारखंड की बात करें तो टोटल 81 सीटें हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में 20 नवंबर को 288 सीटों पर मत पड़े थे, यानी कि वोटिंग हुई थी। इन सभी चुनाव की मतगणना 23 नवंबर यानी कि आज हुई है, जिसमें महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन की जीत दर्ज हुई है, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत दर्ज की है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।